लास्ट 50 डेज स्टडी प्लान फॉर नवंबर 2024 CSET एग्जाम्स। तो अब CSET एग्जाम नवंबर 2024 को लास्ट 50 डेज बाकी है और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है कि कैसे हमें ये 50 डेज बेस्ट वे में यूज़ करना चाहिए ताकि हम इंश्योर कर सकें ये एग्जाम हम जो नवंबर 2024 अटेम्प्ट है उसी में क्लियर कर ले और सेम एग्जाम हमें वापस ना देना पड़े। और जिस दिन से ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब से एक्जैक्टली 50 डेज है नवंबर 2024 एग्जाम्स को। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये 50 डेज को अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि ये 50 डेज ही डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम इस अटेम्प्ट में क्लियर होगा कि नहीं, कि आपको वापस देना पड़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक स्टडी प्लान है जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है 50 डेज, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो आज जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। और ट्रस्ट मी, ये जो 50 डेज है इसका चैलेंज है कि अगर आप ये 50 डेज को सही से यूज़ कर सकते हो तो इजीली आप आपका जो CSET का एग्जाम है उसमें मोर देन 150 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अभी भी जो लास्ट 50 डेज है उसको सही से यूज़ करके। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये 5 स्ट्रैटेजी के अलावा एंड में मैं एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आपके साथ जो आपको बहुत हेल्प करेगा ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में। अब जो सबसे पहला स्ट्रेटेजी है वो है डिवाइड द रिमेनिंग टाइम इनटू 2 पार्ट्स। तो आपको 2 पार्ट में अभी जो टाइम बचा है उसको डिवाइड करना है। बेसिकली आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 अक्टूबर 2024 तक आपका जो सेल्फ स्टडी है, पूरा लेक्चर्स है, सेल्फ स्टडी है, वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर 15 अक्टूबर के बाद जितना भी टाइम बचता है, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 डेज होगा आपके हाथ में, उसके बाद वो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि ट्रस्ट में पढ़ाई करना आसान होता है बट रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो CS का एग्जाम है उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है। तो जब तक आप अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे और जो MCQs है उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये टाइम आपको उसी के लिए रिजर्व रखना है। 15 अक्टूबर के बाद वाला टाइम आपको रिवीजन करना है और जो MCQ है उसका सॉल्व करना है, MCQ उसका प्रैक्टिस टेस्ट आपको देना है ताकि अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। तो इन सिंपल लैंग्वेज आपका पूरा ध्यान अभी ये होना चाहिए कि कैसे भी करके मुझे 15 अक्टूबर 2024 तक मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना है। और जैसे ही एक बार ये डेट निकल जाता है 15 अक्टूबर 2024, उसके बाद सिर्फ मुझे ध्यान देना है रिवीजन पे और जो मेरे को MCQ का राइटिंग प्रैक्टिस करना है। राइटिंग प्रैक्टिस इन द सेंस आपको प्रैक्टिकली MCQ सॉल्व करना है। जो प्रैक्टिस टेस्ट है आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट एंड फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। अगर आपका एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होगा तो आपको पता है कि कितने घंटे आप पढ़ोगे, कब उठोगे, कब आप ब्रेक लोगे, लंच ब्रेक कब होगा, डिनर का ब्रेक कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी जब आपका एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होगा। अगर स्टडी टाइम टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक ओपन करोगे, आधा घंटा रील स्क्रॉल करते रह जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 50 डेज है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा हर एक दिन को आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर रहे हो। और कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 दिन पढ़ रहे हो फिर आप 3 दिन कोई ट्रिप पे चले गए घूमने के लिए, कोई रिलेटिव के शादी में चले गए, इसकी वजह से आपका ब्रेक हो गया। अब ये नहीं बोल रहा हूँ घूमना फिरना बंद कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। ऐसा नहीं होना चाहिए 5 दिन पढ़ रहे हो 2 दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, 10 दिन पढ़ रहे हो 5 दिन आपकी नहीं पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी टाइम काफ़ी लिमिटेड है तो आपको इंश्योर करना है हर एक दिन आप बेस्ट वे में यूज़ कर रहे हो। जो थर्ड पॉइंट है वो है रीड ICSI मॉड्यूल। अब इसमें 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए या फिर जो यूट्यूब से लेक्चर्स देख रहे हैं वो जनरली प्रोफेसर के नोट्स रेफर करते हैं। और दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़ते हैं, जो एक्चुअली में बेस्ट है। अगर आप कोई प्रोफेसर के नोट से पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट इंश्योर करना कि एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार आप ICSI का जो मॉड्यूल है वो रीड करो। क्योंकि आप सोच के देखो लॉजिकली आपका जो पेपर है वो ICSI सेट करेगा, कोई प्रोफेसर सेट नहीं करेगा। इसके लिए ICSI क्वेश्चन कहाँ से डालेगा, वो डालेगा अपने मॉड्यूल में से जो स्टडी मटीरियल ICSI ने आपको दिया। इसके लिए मेक श्योर करो कि प्रोफेसर का नोट्स अगर आप रेफर कर रहे हो तो उसमें कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, उसी से आप कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ना। बट इंश्योर करना एग्जाम के पहले एक बार एटलीस्ट आप ICSI का मॉड्यूल पूरा रीड कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट है कंसिस्टेंटली रेफर ICSI ई-बुलेटिन। अब स्पेशली CSET स्टूडेंट्स के लिए ICSI ने ये इनिशिएटिव लिया है। जब हम फाउंडेशन में थे ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं था। आप लोग एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, मतलब आपको इतना सारा रिसोर्सेस मिल रहा है ICSI से, बट बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि एवरी मंथ ICSI ये रिलीज़ करता है स्पेशली फॉर CSET स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपको ये लास्ट 6 मंथ्स का पूरा रीड करना है। उसके साथ साथ जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता जो भी ई-बुलेटिन आ रहा है, मंथली ई-बुलेटिन, वो आपको रेफर करना है, पूरा रीड करना है। उसके साथ साथ एंड में जो MCQs होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको 2-3 बार सॉल्व करना है एटलीस्ट। मतलब एक बार आप पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद उसको आपको 2-3 बार रीड करना है ताकि वो आपके माइंड में स्टिक हो जाए। तो ये आपको एवरी मंथ करना है कंसिस्टेंटली। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले अगर आप नवंबर 2024 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि CA पॉइंट ने अपना नवंबर 2024 CSET का बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर स्क्रैच से पढ़ाएंगे पूरा कंसेप्ट। और इसका बेस्ट चीज़ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब 999 रुपीज़ में, सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको क्वालिटी लर्निंग का बेनिफिट मिल जाएगा।
इसके बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इसमें आपको एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर CS विकास पालीवाल सर, CS दीपक केवलिया सर और CS शैलेश पुरानी सर जैसे रिनोन्ड फैकल्टीज पढ़ाएंगे जिनको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ाई के बाद इसमें टेस्ट भी आपका होगा मेन एग्जाम्स के पहले। सारे सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स फैकल्टी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके साथ साथ डायरेक्ट लेक्चर्स परचेस करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे, और जो 5th पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा टाइम हम पढ़ाई करते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में आपको क्या है, आपको MCQ मार्क करना है, आपको MCQ सॉल्व करना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जितने भी मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट कर रहे हो। आई थिंक ICSI के वेबसाइट पर आपको 11 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और आपको इसका सही तरीका भी बताता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है कि सब सब्जेक्ट का पढ़ने के बाद एंड में आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज इसको कंप्लीट करना है। एक सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका सेल्फ स्टडी हो गया, उसके बाद तुरंत वो सब्जेक्ट का जितना भी मॉक टेस्ट है वो आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि बहुत बार ये मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है एज इट इज आपके जो एग्जाम में आ जाता है। अब जो 6th और बोनस पॉइंट का मैं बात कर रहा था वो है सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन इन ICSI मॉड्यूल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार ये जो ICSI का आपका जो मॉड्यूल है अगर आप रीड करोगे तो उसमें बहुत सारे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। बहुत बार ICSI क्या करता है, सेम टू सेम ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन उठा के आपके मेन एग्जाम में डाल देता है, नाम वगैरह चेंज कर देता है बट क्वेश्चन सेम होता है। इसके लिए मेक श्योर करना आप मॉड्यूल रीड करो जो मैंने आपको पहले भी बताया, और स्पेशली मॉड्यूल में जितने भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है वो सारे आपको एक अलग बुक में नोट डाउन करना है। और एग्जाम के एक दिन पहले ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन आपको मिनिमम 2 से 3 बार रीड करके जाना है एग्जाम हॉल में। तो फ्रेंड्स ये था स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। और ट्रस्ट में अगर ये सारी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो फॉर द नेक्स्ट 50 डेज तो पास होना तो आपका श्योर है ही, बट इसके साथ साथ आपका जो 150 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का टारगेट है वो इजीली पॉसिबल हो जाएगा। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।